ये फाउंडेशन जनवरी 26 ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्क्रीन पे रहे। अब ये वीडियो आपको आगे देखना है या नहीं देखना है, जो मैं सवाल पूछने वाला हूं ना उसके जवाब पे डिपेंड करेगा। सच्ची सच्ची मेरे को बताओ, जब आप 30-40 डेज रफली बचे हुए हैं, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जब हम अकाउंट पढ़ रहे हैं तो भैया लॉ की याद आ रही है, लॉ पढ़ रहे हैं तो मैथ याद आ रही है, जैसे ही 3-4 दिन कोई सब्जेक्ट नहीं करते हैं ना तो ऐसा लग रहा है सारी चीजें भूली भूली जा रही है। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेक्चर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब हम लिखने जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। कच्चा पक्का लिख पाते हैं, आईसीआई के कीवर्ड याद ही नहीं आते, और यदि याद आ गए ना फिर हमको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। यदि आप भी ऐसे लूप में हो, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। पेन पेपर उठाओ, साइड में जाओ, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको ना सिर्फ मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, बल्कि पूरा अकाउंट का, लॉ का, मैथ का, इकोनॉमिक्स का, सबका बदला लेगा तेरा भाई। यानी सारे के सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। बट कोई बच्चा यदि वो वीडियो देख रहा है जिसको ऑलरेडी सारी चीजें सॉर्टेड है, भैया अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सारे सब्जेक्ट बढ़िया है, मैंने स्केड्यूल बना लिया है, मेरे को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट की जरूरत नहीं है, तो भाई आप ना अपने उस स्केड्यूल में स्टिक रहो, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। तो चलो फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 201 लाइक का, जो आप सबका एक ड्रीम स्कोर होगा। एनीवे मेरे को बताना सीए फाउंडेशन में आपका ड्रीम स्कोर क्या है, सब्जेक्ट वाइज लिखना और टोटल लिखना, एग्रीगेट मैनिफेस्ट करना कि क्या आप स्कोर अपने मार्क्स शीट पे देखना चाहते हो। सो आई होप पेन पेपर आपने ले लिया, और हम अब एक एक सब्जेक्ट के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूडिंग सब टॉपिक भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, वो सारी चीजें लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अकाउंट सब्जेक्ट के साथ। बेटा ये वो सब्जेक्ट है जो हमको सीए फाउंडेशन की नैया पार करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। हमने 11th-12th में ये सब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और अब ये सब्जेक्ट को हम 80 प्लस के लिए जरूर तैयारी करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे 80 प्लस आएगा, यहाँ पे मैंने पूरे मार्क्स वगैरह भी लिख दिए हैं। और आगे चल के यदि आपको इसका 5 डेज प्लानर चाहिए, लेट अस नो कि भैया मेरे को आई वांट अकाउंट, लॉ, मैथ, इको 5 डेज प्लानर। वैसे लॉ का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का तुम्हारा भाई जरूर अपलोड करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप अकाउंट की शुरुआत करोगे, यहाँ पे मैंने एबीसी कैटेगरी भी दे दी। अच्छा एबीसी का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि ए टॉपिक आप कर लोगे सी टॉपिक छोड़ दोगे, ना बाबा ना। मैंने तो आपको ऐसा यहाँ पे परफॉर्म करके दिया है, लाके दिया है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले ए वाले टॉपिक को कवर करोगे, देन बी को, देन सी को, बिकॉज ए वाले टॉपिक में टाइमिंग ज्यादा लगेगा पर आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। वहीं सी कैटेगरी के टॉपिक ऐसे होंगे जो कम टॉपिक में भी, कम टाइम में भी बहुत अच्छे से हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले ए कैटेगरी में हमारे पास टॉपिक आता है कंपनी अकाउंट। बेटा जी ये जो कंपनी अकाउंट है, इसमें जो सब टॉपिक की बात करें, फॉर फीचर और री इशू का एक कंफर्म आपको क्वेश्चन दिखता है। इसके अलावा पिछले बार का आप जाके वीडियो देख सकते हो, मैं हर अटेम्प्ट में ये वीडियो बनाता हूँ, प्रेफरेंस शेयर का मैंने बोला था, और वहां पे प्रेफरेंस शेयर जो है वो दिखा भी था। एक मैं छोटी सी क्लिप भी डाल दूंगा, जिन बच्चों ने पास किया है वो क्या बोलते हैं उस एबीसी एनालिसिस के बारे में। है। और आपने जो स्ट्रैटेजी बताई थी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आए थे, आपने बार बार कहा था मेरे को लग रहा है प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आएगा, प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आएगा। नहीं यार, ये सारे क्रेडिट आपको जाते हैं, बट स्टिल एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, जब हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी। बहुत दिन से ड्यू था वो, मैंने प्रिडिक्शन बनाया था, एक क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगा कि मेरे को लग रहा था कि वो वाला क्वेश्चन ड्यू है और वो अटेम्प्ट में दिख गया। हाँ। देन इसके अलावा यहाँ पे एक राइट इशू हो गया, बोनस इशू हो गया, और डिवेंचर वाले क्वेश्चन। इन 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पक्का आने वाला है, और मेरा इस बार का प्रेडिक्शन है कि आपके एग्जाम में डिवेंचर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ये टोटल टॉपिक आपको दिखने वाला है 25 मार्क्स का। देन हम चलते हैं सेकंड पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप पे डेथ और रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करोगे। देन उसके बाद डिजोल्यूशन करोगे, और एक चीज तो बिल्कुल भी मत भूलना, गुडविल को मिस मत करना, गुडविल के एडजस्टमेंट को निकालना मिस मत करना, और ये आपको देके जाएगा 20 मार्क्स। थर्ड कैटेगरी में आपको बीआरएस, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन करना है। बीआरएस में आपको पासबुक की ओडी वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और इंस्टीट्यूट इस बार हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को चेक कर ले। देन इसके अलावा यहाँ पे इन्वेंट्री में बस अटेंशन करना स्पेशल एडजस्टमेंट में, कौन से वो मार्कअप वाले कि कॉस्ट में इतने परसेंट ऐड है, सेल वैल्यू में इतने परसेंट ऐड है, उसकी इन्वेंट्री निकाल के बताओ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे, इन्वेंट्री में।
देन हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, और डेप्रिसिएशन में चेंज इन मेथड जब होती है ना डेप्रिसिएशन में, तो हमें जो है दोनों मेथड से रिकैलकुलेट करना रहता है, उसको देख के जाओगे, और ये कवरेज करने वाला है 20 to 25 मार्क्स का। यदि आप देखोगे तो यहीं से हमने टोटल जो है 70 मार्क्स का कवरेज किया। टोटल 70 मार्क्स का कवरेज है अकाउंट में, सिर्फ ये 3 से 4 टॉपिक मिला के। सो आप ए कैटेगरी के टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हो। देन आ जाता है हमारा बी कैटेगरी, और बी कैटेगरी में बेटा जी सबसे पहले हो गया हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट पे आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पे बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। देन हो गया एनपीओ। एनपीओ में स्पेशल अटेंशन आपको रखना है एडजस्टमेंट में, स्पेशली जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, उसके एडजस्टमेंट करते हुए जो हम निकालते हैं। देन इसके बाद आ जाता है हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और ये तीनों टॉपिक मिला के आपके एग्जाम में 20 to 25 मार्क्स के आएंगे। बी कैटेगरी में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये चैप्टर तो बड़े हैं, टाइम कंज्यूम भी बड़े कर रहे हैं, बट उतना मार्क्स नहीं दे रहे हैं। जबकि देखोगे तो 20 से 25 मार्क्स हमको बीआरएस, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन अकेले मिला के दे जाते हैं। भले छोटे छोटे चैप्टर है, टाइम भी कम लगता है, इसलिए मैंने उनको ए कैटेगरी में डाल दिया है। देन इसके बाद बेटा हमारे सी कैटेगरी में आ जाती है हमारी थ्योरी। थ्योरी ट्रू फॉल्स। देन जाके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, यस भैया आई वांट अ ट्रू फॉल्स थ्योरी पीडीएफ, मैं आपको जरूर वो शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर 2 करोगे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला करोगे। यहाँ पे ये दोनों तीनों चैप्टर करके आपको तकरीबन तकरीबन ये 21 मार्क्स की थ्योरी आ जाएगी। 10 मार्क्स का आपका अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर आ जाएगा, और इसमें स्पेशल जीएसटी के साथ एंट्री जरूर देख लेना, रेटिफिकेशन ऑफ एरर देख लेना, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, तो उसको एक बार देख के चले जाओगे। ये थे हमारे अकाउंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपने लिख लिया होगा। जाके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार मेरे को कि अकाउंट पे आप स्पेशली कितना टारगेट कर रहे हो, 70, 80, 90 प्लस कितना आप टारगेट कर रहे हो ड्रीम स्कोर अपना अकाउंट में। अब हम चालू करते हैं लॉ के सब्जेक्ट को। यार ये डिटेल वीडियो है, आपको मैं इसमें पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का डिटेल टॉपिक एनालिसिस दे रहा हूं। प्लीज इसको मेक श्योर हर एक चीज को नोट करते जाना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है। सबसे पहले आ जाता है ए कैटेगरी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कंसिडरेशन हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बेलमेंट एजेंसी वाले जो है टॉपिक अच्छे से करके जाओगे। ये 30 to 33 मार्क्स तक आपके एग्जाम में कवरेज करने वाला है। देन हो गया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें मेजर रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में आप करके जाओगे, जैसे सेबी हो गया, आईबीबीआई हो गया। इन सबको अच्छे से देख के जाओगे, किसी एक पे नोट्स जरूर पूछा जाता है, और ये 6 मार्क्स का कंफर्म है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन एलएलपी। एलएलपी में डिफरेंस वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाना। बिटवीन जो है वो एंटिटी डिफरेंस पूछे जाते हैं, पार्टनरशिप, एलएलपी, एलएलसी, कंपनी में ऐसे जो है आपसे डिफरेंस पूछे जाते हैं। एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी की एक बार प्रोसेस अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आपसे 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप देखोगे लॉ के हमारे 3 टॉपिक हैं, और 3 टॉपिक मिला के आपका कवरेज कर रहे हैं 40 to 45 मार्क्स का अकेले ये टॉपिक जो है वेटेज रख रहा है आपके एग्जाम में। देन बी कैटेगरी में बात करें तो कंपनी एक्ट में कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी को अच्छे से करके जाओगे। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि 15 to 20 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। देन हो गया हमारा सोगा। सोगा में कंडीशन, वारंटीज, अनपेड सेलर्स के राइट जो है देख के जाओगे, ये 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। देन हमारे पास आ जाता है सी कैटेगरी, और सी कैटेगरी में आ जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन हो गया, और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो गया। ये टोटल 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। देन हमारा लास्ट टॉपिक हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, प्रिजर्मेंट एंड रूल ऑफ कंपनसेशन ये करके जाओगे, जो कि आपका 14 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। अब वो सब्जेक्ट आ रही है जो कि हमारे नॉन मैथ्स के स्टूडेंट को डरा के रखती है, धमाका के रखती है, बट मैं आपको एक गारंटी देता हूं, यदि आपने ये सारे टॉपिक अच्छे से किए ना, तो कंफर्म श्योर शॉट 60 मार्क्स तक का आप मैथ में कर जाओगे। सबसे पहले ए कैटेगरी में मैंने थोड़ा सा इसको जो है उल्टा खेला है। ए कैटेगरी में मैंने एलआर को डाल दिया, बिकॉज 4 ही टॉपिक है, 4 ही उसमें चैप्टर हैं, और 5-5 मार्क्स के आने वाले हैं, 20 मार्क्स। और इसको मैं बोलता हूँ संजीवनी, किसके लिए? सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए, बिकॉज ये जो एलआर है ना, ये आपको मैथ में पास करवाने की गारंटी देता है। देन आ गया हमारा बी कैटेगरी में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें एनपीबी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सीएजीआर और एन्युटी के अच्छे से करके जाओगे। देन रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन हो गया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सेट एंड सीरीज, ये वाला एपीजीपी वाले आप क्वेश्चन करके जाओगे। श्योर शॉट इतना टॉपिक मैथ में करने से आपको 30 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। जिस मैथ के लिए आप डर रहे हो ना, वो इतनी भी डरावनी है नहीं। सो आप ये मैथ के इतने से टॉपिक कर लिए ना, तो ये 30 मार्क्स का अवरेज 20 यहाँ पे ऑलरेडी 50 मार्क्स हो चुके हैं। और हम अब मूव कर रहे हैं सी कैटेगरी के टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं प्यार
प्रकार से स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में एक अकेला चैप्टर कौन सा, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सेंट्रल टेंडेंसी मिला के आपके एग्जाम में 20 मार्क्स तक का वेटेज रखेंगे, जिसमें आपको 3M मतलब मीन मीडियन मोड अच्छे से करना है, स्टैंडर्ड एविएशन वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं, जो कि 20 मार्क्स का आपको वेटेज यहाँ पे रखने वाले हैं। बढ़िया है। देन इसके बाद एक और छोटे से चैप्टर करना है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये वो चैप्टर है जो इक्वेशन बेस्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडेक्स नंबर, ये 8 to 10 मार्क्स आपके एग्जाम में देके जाने वाले हैं। आप मेरे को ना अपना नाम कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना, नाम के आगे सीए जरूर लिखना, बिकॉज वो लिखने का एक सुकून अलग होता है, ताकि मेरे को पता चल पाए कितने हमारे ट्रू व्यूअर हैं जो कि यहाँ तक आ चुके हैं। तो हमारी बात है लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज इको। ये वो ऐसी सब्जेक्ट है जो कि लास्ट में होता था ना, जब महेंद्र सिंह धोनी होते थे कि भाई माई भाई हैं वो फिनिश करके जाएंगे, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको फिनिश करवाएगी, बिकॉज इसमें 70 80 90 जैसा स्कोर करना ट्रस्ट में बहुत ईजी है। टोटल 10 चैप्टर है, और 10 चैप्टर में भी आपको मैं बताता हूँ, चैप्टर 1 और 6 जो है वो तो छोटू से चैप्टर है, आपके जो है वो 2-2 घंटे लेंगे, 10 मार्क्स देके जाएंगे। बाकी बचे 8 चैप्टर, और 8 चैप्टर में से मैंने 5 चैप्टर तो आपको 4 चैप्टर इनफैक्ट ए कैटेगरी में डाल दिए हैं, जिनको अच्छे से करके जाना है, और इनका वेटेज अराउंड आपका रहने वाला है 50 मार्क्स। 4 चैप्टर 50 मार्क्स के आने वाले हैं। सबसे पहला तो हमारा हो गया चैप्टर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन, जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। देन हो गया हमारा चैप्टर 2 हो गया डिमांड एंड सप्लाई का। चैप्टर 5 हो गया हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो अगेन 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। और चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इनका वेटेज टोटल मिला के 50 मार्क्स कवरेज करेगा आपके टोटल एग्जाम में। बी में सबसे पहला आ गया पब्लिक फाइनेंस 10 मार्क्स, मनी मार्केट 10 मार्क्स, और इंटरनेशनल ट्रेड 10 मार्क्स। सो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 मिनट मेरी बातें अच्छे से सुन के जाना यार, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बट आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड है। इस टाइम पे हर एक क्वेश्चन को आपको करके जाना है। अभी हमने 1-to-1 मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज की 30 डेज बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलने वाला है चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट, इसके अलावा 8 फुल सिलेबस टेस्ट जो कि चिक होके मिलेंगे बाय सीए, और ये सब कुछ आ रहा है 100% रिफंड पॉलिसी के साथ। यानी आप सारे टेस्ट करते हो, उसके बाद भी आपका नहीं निकलता, वी विल गिव यू 100% बैक, बिकॉज हमें भरोसा होता है। हम इसमें आपको डेली टारगेट दे रहे हैं, हम डेली वीकली बेसिस पे आपके साथ मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक मिल रही है। फटाफट बैच को जाके चेक कर सकते हो, बिकॉज उसमें लिमिटेड सीट रहती है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आ जाओ फटाफट, हम कल से आपके साथ मेंटोरशिप में मिलने वाले हैं। और इन केस बेटा जी आपने सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लिया ना, देख लिया, तो काम नहीं बनने वाला, आपको इसको लिखना पड़ेगा। यानी आप खुद एक अपना डेली टारगेट स्केड्यूल बनाओ, मेरे को जाके टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं डेली टारगेट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। तो आपको डेली सब्जेक्ट वाइज एक टारगेट मिल जाएगा, जहां पे एक डेली टारगेट बना के आपने चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज, और एटलीस्ट आईसीआई का मॉक टेस्ट तो दे ही देना है। इसके अलावा जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए लेटेस्ट नो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वो वीडियो लेके आता रहेगा यार। बस एक ही चीज चाहता हूँ, अब की बार सीए फाउंडेशन पार्ट जनवरी 26 में वादा करो, मेरे से जाके कमेंट बॉक्स में लिखो, यस भैया आई विल गिव माई 100%। मेरे को अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए नहीं, खुद के लिए सीए बनना है, अपने मम्मी पापा के लिए सीए बनना है, ये मेरे से वादा करके जाना। बाकी आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो मेरे को जरूर बता देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गलत बात है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इफ यू थॉट कि नहीं आपको वैल्यू मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने लाइन अप कर रखे हैं। तुम्हारा भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।